नमस्कार। हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने यूपी विधानसभा चुनाव में अब की बार 300 पार का नारा दिया था और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद कई बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों के एग्जिट पोल्स आंकड़ों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप दी है। लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप एक सिंगल वो चैनल है जो भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 300 पार के नारे में कामयाब होता हुआ दिखा रहा है। आज तक ने भारतीय जनता पार्टी को 288 से 326 सीटें दे दी है, जो निश्चित तौर पर बीजेपी के नारे को छूकर काफी ऊपर जा रही है। ऐसे में यूपी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता जनार्दन के मन में चल रहा है कि अब की बार किसकी सरकार। साइकिल पर सवार अखिलेश यादव क्या सीएम गद्दी तक पहुंच पाएंगे, या सपा की साइकिल बीच रास्ते में ही पंचर हो जाएगी, या योगी बाबा दोबारा सीएम गद्दी पर कमल खिलाने में कामयाब हो पाएंगे, या सीएम गद्दी पर कब्जा करने के लिए हाथी की सवारी साइकिल या कमल को करनी पड़ेगी। पानी वाले नल का अब राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? बीजेपी छोड़ सपा में जाने वाले और सपा छोड़ बीजेपी में आने वाले दिग्गज नेताओं का अब राजनीतिक करियर कैसे आगे बढ़ेगा? एग्जिट पोल्स के आंकड़े देखने के बाद ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब जनता जनार्दन जानना चाहती है। खैर, जनता जनार्दन के इन सवालों का अंतिम जवाब तो 10 मार्च को परिणाम आने के बाद ही मिलेगा। लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर सटीक महासर्वे कर जनता के इन सवालों का जवाब देने की भरपूर कोशिश की है। इतिहास गवाह है कि किसी भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सट्टा बाजार के व्यापारी जो सटीक महासर्वे रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस चुनाव का परिणाम उन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द रहता है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने यूपी चुनाव में साइकिल की सवारी हो, या कमल का खिलना हो, या हाथी का दबदबा हो, या हाथ की सफाई हो, या नल से पानी लेना हो, आदि सभी की महासर्वे कर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। सट्टा बाजार के सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। सट्टा बाजार के लेटेस्ट और अंतिम समीकरणों को समझने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रथम चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से यूपी चुनावी दंगल की शुरुआत हुई थी। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में प्रथम चरण के दौरान बम्पर मतदान हुआ था। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार सपा महागठबंधन को प्रथम चरण में 10 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एसपी आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन को सट्टा बाजार ने प्रथम चरण में 10 सीटें दे दी है। वहीं एक सीट पर बसपा के हाथी को कामयाबी हासिल हो सकती है प्रथम चरण में। तो वहीं जाटलैंड में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। प्रथम चरण में कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा पर सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर प्रथम चरण में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार जाटलैंड में 47 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। वहीं दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को पश्चिमी यूपी के जाटलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मतदान हुआ था। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार सपा महागठबंधन को 21 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में कामयाबी हासिल हो सकती है। एसपीआरएलडी के महागठबंधन को 21 सीटें दे दी गई है। वहीं एक सीट पर बसपा के हाथी को काबिज कर दिया गया है। दूसरे चरण में एक सीट बसपा के खाते में। लेकिन दूसरे चरण में भी कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ, मुस्लिम बहुल क्षेत्र लेकिन सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में 33 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में दूसरे चरण में 33 सीटें बीजेपी के खाते में। वहीं तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को यादवलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बंपर वोटिंग हुई थी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने तीसरे चरण में सपा महागठबंधन को 13 सीटें दी है। यादवलैंड होने के बावजूद भी सपा महागठबंधन को सिर्फ 13 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। लेकिन बसपा का तीसरे चरण में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। वहीं कांग्रेस का भी यादवलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण में 40 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। एसपीआरएलडी के महागठबंधन को कड़ी टक्कर देते हुए 40 सीटें बीजेपी यहां पर हासिल करेगी। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को दलित बहुल क्षेत्र में बंपर मतदान हुआ था। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार सपा गठबंधन को यहां पर सिर्फ 4 सीटें मिल सकती है। एसपीआरएलडी और शिवपाल यादव के महागठबंधन को 4 सीटें सट्टा बाजार तीसरे चरण में, चौथे चरण में दे रहा है। तो वहीं बसपा यहां पर एक सीट पर खाता खोल सकती है, एक सीट पर हाथी का काबिज होने का अनुमान है। तो लेकिन चौथे चरण में
में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा पर सिमट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में 54 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 54 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी चौथे चरण में। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को यूपी के अवध क्षेत्र में बम्पर मतदान हुआ था। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार सपा गठजोड़ को पांचवें चरण में 16 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एसपी आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन को 16 सीटें पांचवें चरण में, बसपा पांचवें चरण में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। अवध क्षेत्र में बसपा के हाथी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार 0 सीटें, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में पांचवें चरण में एक एक सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र में 43 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार पांचवें चरण में बीजेपी को 43 सीटें दे दी गई है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर 3 मार्च को पूर्वांचल क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर बम्पर मतदान हुआ था। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार एसपी आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन को छठे चरण में 12 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एसपी गठबंधन को 12 सीटें दे दी गई है, वहीं 2 सीटों पर हाथी का बीज हो सकता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने छठे चरण में 2 सीटें बसपा के खाते में डाल दी है, वहीं 1 सीट पर कांग्रेस का खाता भी खुलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे में लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी छठे चरण में पूर्वांचल क्षेत्र में 42 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार 42 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। तो वहीं 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को पूर्वांचल क्षेत्र में बम्पर मतदान हुआ था और ये ग्रैंड फिनाले था। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार सपा गठजोड़ को 7वें चरण में 19 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। 19 सीटें एसपी आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन के खाते में जाएगी। तो वहीं बसपा का 7वें चरण में सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा बसपा को, और वहीं 7वें चरण में कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ, 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस को सट्टा बाजार दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 35 विधानसभा सीटों पर ग्रैंड फिनाले में एक तरह से जो कामयाबी हासिल करेगी। 7वें चरण में 35 सीटें सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी के खाते में जाएगी। ओवरऑल सपा गठजोड़ को 7 चरणों में 95 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार एसपी आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन को यूपी चुनाव में सिर्फ 95 सीटें मिलने वाली है। तो वहीं बसपा के खाते में 5 विधानसभा सीटें डाल दी गई है। 403 में से 5 विधानसभा सीटों पर बसपा का बीज होगी। तो वहीं यूपी में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ, 0 बटा सन्नाटा, 2 सीटें सिर्फ। तो वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार ने अब की बार 300 पार का नारा बीजेपी को दिखा दिया है, कह सकते हैं कि मजबूत बताया है। भारतीय जनता पार्टी 300 पार सीटों पर कब्जा करने जा रही है। 300 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में फिलहाल के लिए डाल दी है अपनी सर्वे में। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार सपा महागठबंधन की साइकिल पंचर हो चुकी है और योगी बाबा सीएम गद्दी पर कमल खिलाते हुए, विराजमान होते हुए भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से योगी मोदी की जोड़ी पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी के अब की बार 300 पार वाले नारे को मजबूत और सफल बना दिया है। ऐसे में 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। 1985 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी लगातार दूसरी बार अपने दम पर, बिना किसी गठबंधन और दूसरी पार्टियों के बिना किसी सहयोग से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही हो। ऐसे में योगी मोदी की जोड़ी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में दबदबा कायम कर लिया है और एक नया रिकॉर्ड योगी बाबा 2022 यूपी चुनाव में बना चुके हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार द्वारा किए गए महासर्वे समीकरणों पर आपको कितना भरोसा है? 10 मार्च को यूपी की सीएम गद्दी तक साइकिल की सवारी होगी या पहले से ही मौजूद कमल खिलता रहेगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।